हेलो जी। नमस्कार जी। आप सबका मेरे चैनल निर्मल स्टोरी पे सबका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आई हूँ वो कहानी धोखेबाजी की और दगाबाजी की। किसने किसको धोखा दिया इसका हम जिक्र करेंगे इस कहानी में। तो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी इस कहानी को शुरू करते हैं। ये जो कहानी है ये कहानी है राज और स्नेहा के बीच में। राज और स्नेहा कॉलेज के दिनों से एक दूसरे को पसंद करते थे। राज एक सीधा साधा लड़का था जो अपने सपनों और प्यार में ईमानदार था। वहीं स्नेहा सुंदर, चंचल और थोड़ी घमंडी लड़की थी। धीरे धीरे दोनों में प्यार हुआ और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। टाइम बहुत अच्छा निकल रहा था। राज ने स्नेहा को लेकर कई सपने देखे थे। वह चाहता था कि पढ़ाई खत्म होते ही दोनों शादी कर लेंगे। उसने स्नेहा के लिए कई बार अपने परिवार और दोस्तों से भी झगड़ा किया, लेकिन स्नेहा के इरादे कुछ और थे जिसके बारे में राज नहीं जानता था। कॉलेज ख़त्म होने के बाद स्नेहा ने एक बड़े शहर में नौकरी कर ली। राज अपने छोटे शहर में ही रह गया। कई बार उसने स्नेहा को फ़ोन करा। कई बार वो स्नेहा को फ़ोन करता और बहुत अच्छे से बात करते दोनों। और दोनों का टाइम जो था बहुत अच्छा चल रहा था। एक दूसरे को मिलने की तांग रहती थी। जब भी स्नेहा घर वापस आती तब वो दोनों मिलते, बातचीत करते, एक दूसरे के साथ बातचीत करते और बहुत ही अच्छा टाइम उनका निकल रहा था। पर धीरे धीरे उनके प्यार में कमी आने लगी। राज उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन स्नेह ने उसके साथ धीरे धीरे बात करनी कम कर दी। जब भी राज फ़ोन करता तो स्नेह कह देती कि आज मुझे ऑफ़िस में बहुत काम है, आज ऑफ़िस का बहुत काम है, आज मुझे छुट्टी नहीं मिल रही, मैं कल बात करूँगी, परसों बात करूँगी। इस तरह करते करते धीरे धीरे उनकी बात कम हो गई होगी। तो एक दिन राज ने सोचा कि क्यों ना सरप्राइज़ देता हूँ स्नेह को और मैं ही शहर चला जाता हूँ। तो लो जी, राज ने बस पकड़ी और उसके शहर पहुँच गया। क्योंकि उसके गांव से बस जो थी जाती थी तो उसमें टाइम लगता था, उसको एक पूरा एक दिन और एक रात लग जाती थी। लेकिन वो शहर पहुंचा। अचानक से उसने देखा कि स्नेह एक होटल में एक किसी दूसरे लड़के के साथ बैठी हुई है और बहुत करीब से बैठी हुई, उसके करीब बैठी है और बातें भी कुछ ऐसी चल रही हैं जो कि राज को अच्छी नहीं लगी। जब एकदम से राज उसके सामने गया तो स्नेह के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। पहले तो वो थोड़ा सा हकलाते हुए बोली, अरे राज, तुम अचानक कैसे आ गए, तुमने बताया ही नहीं। तो राज ने कहा कि मैं तो तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था पर तुमने मुझे ही सरप्राइज़ दे दिया। पहले तो स्नेह बोली, नहीं नहीं, ये मेरे ऑफिस का दोस्त है, हम लोग ऐसे ही लंच करने के लिए बाहर आए थे। उसने बोला चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे कॉलेज का, तुम्हारे ऑफिस का है, तो कोई बात नहीं। चलो जी, ऐसे ही करके उसने, जो स्नेह का बॉयफ्रेंड था, वो चला गया। तो तब राज ने कहा कि ठीक है, तुम कहाँ ठहरी हुई हो, हम लोग वहाँ चलते हैं।
तो स्नेह ने बोला कि नहीं नहीं, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ लड़कों का जाना अलाउड नहीं है। वहाँ के जो मकान मालिक है वो इजाज़त नहीं देते। हम सब लड़कियाँ लड़कियाँ रहती हैं, इसलिए तुम वहाँ नहीं रह सकते। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं होटल में रुक जाता हूँ, तुम भी मेरे साथ रुक जाओ। बोली नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकती हूँ। उसने कहा क्या हुआ? बोली नहीं, फिर मुझे ऑफिस जाना है, मैं वहीं पर अपने कमरे में जाके रहूँगी। मेरी मकान मालिक जो है वो गुस्सा करती है अगर मैं इस तरह से रात बाहर रहूँगी। तो राज को लगा कि अच्छी बात है कि ये अपने कमरे में जाना चाहती। उसने बोला ठीक है, तुम अपने कमरे में रात को चली जाना, तो अभी हम थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। लेकिन स्नेह ने बिल्कुल ही मना कर दिया कि नहीं, अभी मैं अपने कमरे में जाऊंगी। तो राज को थोड़ा सा बुरा लगा कि ये मेरे से ठीक से बात नहीं कर रही है। पर उसने कहा चलो कोई बात नहीं है, तुम जहाँ भी जाना चाहती हो चली जाओ अपने कमरे में, फिर कल दोबारा आके आके मेरे को मिल लेना। मैं यहीं पर ही इसी होटल के कमरे में ही ठहरा हूँ। उसने बोला ठीक है। 2 दिन तक राज वहाँ पर रुका, लेकिन स्नेह उससे मिलने नहीं आई। बाद में उसने स्नेह को फ़ोन करा कि मैं आज वापस जा रहा हूँ, तू मुझे मिलने क्यों नहीं आ रही? मैं तेरे लिए इतनी दूर से आया था और तुम मुझे क्यों नहीं मिलने आई? तो स्नेह ने बोला कि हाँ, मैं अभी आ रही हूँ 1 घंटे में। उसने बोला ठीक है। जब स्नेह 1 घंटे के बाद राज से मिलने आई तो राज के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। ऐसा क्या हुआ? जब 1 घंटे के बाद स्नेह राज से मिलने आई तो वो जो लड़का उसका, जिसको उसने बॉयफ्रेंड बताया था, उसके साथ उसने शादी करके, और पूरी वो शादी की ड्रेस में, मंदिर में उसने शादी कर ली और शादी की ड्रेस में वैसे ही उसने गले में जयमाला वरमाला जो भी हम कहते हैं वो डाल रखी और उसके साथ आ गई। तो उसने बोला कि स्नेह ये क्या है? राज ने बोला, वो बोली कि मैंने इससे शादी कर ली है क्योंकि तू मेरे अब लाइफस्टाइल में फ़िट नहीं होता है। तू एक छोटे से गांव में रहता है और मैं इतने बड़े शहर में रहती हूँ, तो मैं अब तुझे पसंद नहीं करती। मैं तुम्हें बताना चाहती थी पर मुझे लगा कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तो इससे अच्छा है कि मैं शादी करके ही तुम्हें सरप्राइज़ दूँ। तो राज ने कहा कि सरप्राइज़ तो मैं देने आया था, पर आगे से तुमने ही मुझे सरप्राइज़ कर दिया। पहले तो राज को बहुत बुरा लगा, सोचा कि उसको बुरा भला बोले, कुछ कहे, लेकिन वो चुपचाप से वहाँ से वापस आ गया। उसका मन तो बहुत दुखी हुआ, लेकिन वो चुपचाप से वापस अपने गांव लौट आया। कुछ टाइम ऐसे ही चलता रहा। वापस आके राज ने, उसके दोस्तों ने पूछा कि तू गया था, स्नेह कैसी है? बोले नहीं, मेरे को स्नेह के बारे में कोई बात नहीं करनी, मुझे अपने काम पे ध्यान देना है। घर वालों ने भी पूछा, बोले नहीं, स्नेह के बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे अपने काम पे ध्यान देना है। उसने किसी को बताया नहीं कि स्नेह ने शादी कर ली है। उसने अपने आप को दिन रात अपने कैरियर में लगा लिया और एक दिन वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। इतना बड़ा आदमी बन गया कि उस इतनी बड़ी कंपनी उसने खोली और वो कंपनी का मालिक था, जिसके अंदर उसके नीचे 15-20 लोग कंपनी में काम कर रहे थे और वो कंपनी का ओनर था। अचानक से 3 साल के बाद स्नेह का दोबारा फिर से राज के साथ मिलना होता है। अचानक से किसी मीटिंग में मिलते हैं। राज अपनी किसी मीटिंग में गया होता है और वहाँ पर क्या देखता है कि स्नेह भी वहाँ पर आई होती है। तो वो स्नेह को देखता है लेकिन अनदेखा कर देता है। मीटिंग ख़त्म होने के बाद राज जब अपनी गाड़ी में बैठने लगता है तो स्नेह उसके पीछे पीछे भाग के गाड़ी तक जाती है और आवाज़ें देती है, और वो रुकता नहीं है, लेकिन वो भाग के गाड़ी तक पहुंच जाती है और राज को कहती है कि राज सॉरी, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। उसने बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं लेट हो रहा हूँ, मेरी फ़्लाइट है, मुझे अपनी फ़्लाइट पकड़नी है।
तो उसने बोला कि नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो राज ने बोला कि क्यों तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, अपने पति के पास जाओ। तो बोली कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, उसने तो मुझे 15 दिन के बाद ही उसने मुझे तलाक दे दिया था और मैं तब से अकेली भटक रही हूँ और मैं अब तेरे साथ रहना चाहती हूँ। तो राज ने बोला ऐसा नहीं हो सकता, मैं अब बहुत खुश हूँ, मेरी शादी हो गई है, मेरी बीवी बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छी है और मेरा एक बच्चा भी है 6 महीने का। अब बहुत देर हो चुकी है, अब हम कभी नहीं मिल सकते और आज के बाद कभी भी मेरी गाड़ी के पीछे कभी भी मिले तो मेरी गाड़ी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छे से और बहुत खुश हूँ। तब स्नेह को बहुत बड़ा झटका लगा कि उसने कितनी बड़ी गलती करी उस लड़के से शादी करके और राज को ठुकरा के आज वो दर दर की ठोकरें खा रही है। उसके माँ बाप ने भी उसको घर में रखने से मना कर दिया क्योंकि उसने शादी कर ली थी, तो इसलिए माँ बाप ने भी उसको घर से निकाल दिया और वो दर दर की ठोकरें, क्या नौकरी तो कर रही थी, पेट अपना भर रही थी, लेकिन कोई अपना उसका सहारा नहीं बचा था। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को छोटा बड़ा देख के जज नहीं करना चाहिए। कि अगर आज तुम किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो और तुम्हारा दोस्त एक छोटी कंपनी में काम कर रहा है या एक गांव में रह रहा है, तुम शहर में रह रहे हो, तो तुम इस तरह से एक दूसरे के साथ तुलना करके किसी को नीचा दिखाओ, ये हमें नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें दूर की सोचनी चाहिए, दिल से सोचनी चाहिए, क्योंकि राज जो था स्नेह से बहुत प्यार करता था। हाँ जी, तो इस तरह हमें हक नहीं पहुंचता है कि किसी का भी हम दिल दुखाएं, किसी को हम इस तरह से धोखा दें। राज अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, लेकिन स्नेह की हालत जो थी वो तरस योग तो हो ही गई थी, लेकिन उसका कोई सहारा नहीं था। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि कभी किसी को धोखा ना दो, कभी किसी को छोटा बड़ा देख के जज ना करो। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब हम चलते हैं, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार सबको, मिलते हैं आगे एक और नई स्टोरी लेके। तब तक आप सब खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।